स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ताकत ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो में हम आयत के बारे में समझने वाले हैं कि आयत क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके जो है क्या उसके अंदर विशेषताएं होती हैं और कैसे जो है इसके क्षेत्रफल और परिमाप निकालने के फॉर्मूले हैं। तो उस सब के बारे में जो हम डिस्कस करेंगे, पूरा आयत जो है इस वीडियो में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आयत की परिभाषा की। आयत की परिभाषा यानी कि आयत कहते किसे हैं। तो आयत क्या होता है? चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है, यानी कि ये होता है आयत का डायग्राम। आयत का ये जो डायग्राम है इसमें आप देखोगे तो ये वाली जो भुजा है इसको बोलते हैं आयत की लंबाई। आयत की लंबाई, और लंबाई को डिनोट करते हैं हम एल से। आयत की लंबाई को लिखते हैं एल से। ये वाली भुजा होती है आयत की चौड़ाई, और चौड़ाई को लिखते हैं हम बी से। बी यानी वृत्त यानी चौड़ाई, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो आयत में जो है प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का यानी समकोण, और चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। फिर अब आयत की परिभाषा अगर देखें तो चार भुजाओं से घिरी हुई वह बंद आकृति जिसमें प्रत्येक कोण समकोण हो तथा आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। जैसे ये लंबाई, ये सामने वाली भुजा भी लंबाई, ये चौड़ाई, ये सामने वाली भुजा भी लंबाई चौड़ाई होगी। तो इस प्रकार से एक ऐसी चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसका प्रत्येक कोण समकोण हो यानी 90 डिग्री का हो और जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, तो उससे बोलते हैं हम आयत। अब आयत के अंदर ही ये एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है और एक होता है इसका विकर्ण। विकर्ण यानी दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। ये होता है इस आयत का विकर्ण। तो आयत का विकर्ण कैसे निकालेंगे, इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे, चौड़ाई और इसका क्षेत्रफल, परिमाप, सभी के बारे में जो है बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आयत के क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल आपको हम एक उदाहरण लेके भी क्षेत्रफल निकाल के बताएंगे। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अब मान लो आपको लंबाई दे दी 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे दी आपको 5 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई हो जाएगी 10, चौड़ाई हो जाएगी 5, 10 को 5 से गुणा किया यानी कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लगा? क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई लंबाई 10, चौड़ाई 5 और आयत का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। उसी प्रकार से हम निकालेंगे आयत का परिमाप। परिमाप क्या होता है? तो दो कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, दो कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। दो ऐसा कैसी? लंबाई कितनी है 10, चौड़ाई कितनी है 5, यानी कि आपको कोष्टक वाले दोनों संख्याओं को जोड़ के बाहर वाले 2 से गुणा करना है, यानी 2 इंटू 15 यानी कि 30 सेंटीमीटर। परिमाप में जो है सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लगेगा, केवल सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है भुजाएं जुड़ रही हैं, न कि भुजाओं का आपस में गुणा हो रहा है। यहाँ पर भुजाओं का आपस में गुणा हो रहा है, इसलिए सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से गुणा सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर भुजाओं का गुणा नहीं हो रहा है, केवल भुजाएं जुड़ रही हैं, तो यहाँ पर केवल सेंटीमीटर लगेगा। तो ये तो बात होगी आयत के क्षेत्रफल और परिमाप की। उसके बाद हम बात कर लेते हैं विकर्ण की, क्योंकि आयत का विकर्ण भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम आयत का विकर्ण निकालना चाहते हैं तो हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। मैंने जिसको एक डिनोट किया है वो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, यानी कि अगर इसके पॉइंट के नाम दें तो एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में जो है पाइथागोरस प्रमेय लगती है। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब ये जो विकर्ण है ना उसका कर्ण बना रहा है, यानी समकोण त्रिभुज का कर्ण बन रहा है। लंबाई इसका आधार बना रही है और चौड़ाई इसकी जो लंब बना रही है। तो हमको पता होता है कि कर्ण विकर्ण क्या है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला होता है। जैसे विकर्ण को
समकोण त्रिभुज की अगर परिभाषा में बात करें तो विकर्ण क्या बन रहा है, कर्ण बन रहा है, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार, यानी आधार को हम बोलते हैं बेस, यानी कि बी का स्क्वायर, या फिर ए लिख लो इसको, ए का स्क्वायर प्लस लंब को एल का स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार हमारे पास क्या है, लंबाई, और लंब हमारे पास क्या है, चौड़ाई। तो कर्ण क्या है, विकर्ण है, तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, यानी कि 125। अब ये विकर्ण का स्क्वायर है ना कि विकर्ण। अब विकर्ण के ऊपर से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से तो इस 125 के ऊपर क्या लग जाएगा, रूट। 125 के ऊपर क्या लगेगा, तो रूट लग जाएगा। अब 125 का वर्गमूल हम निकाल लेंगे। 125 का वर्गमूल, इसमें सबसे पहले जो है 5 का भाग जा रहा है, 25 बार, 25 में वापस 5 का भाग जा रहा है, कितनी बार, 5 बार, 5 में 5 का भाग जा रहा है 1 बार, यानी इसका वर्गमूल हो जाएगा 5√5 सेंटीमीटर। जिसका जोड़ा बन रहा है उसको तो हम लिख देंगे बाहर, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है वर्गमूल में उसको लिख देंगे वापस वर्गमूल में। तो 125 यानी कि 5√5। तो इस प्रकार से जो है हम आयत का विकर्ण, और अगर इनमें अगर विकर्ण हमको दे रखा है तो हम लंबाई भी निकाल सकते हैं, चौड़ाई भी निकाल सकते हैं। जैसे लंबाई निकालनी है तो यानी आधार निकालना है, और चौड़ाई निकालनी है यानी कि लंब निकालना है। तो इस प्रकार जो है हम इस आयत के बारे में जो है सभी, जो चाहे लंबाई हो, चाहे चौड़ाई हो, चाहे विकर्ण हो, आप आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।